नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना, जिसे कि इंग्लिश में नेशनल चाइल्ड अवार्ड्स स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज जानते हैं क्या होती है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा देश के बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यहाँ पे जो ये वर्ड है असाधारण उपलब्धि, इसका मीनिंग क्या होगा चलिए देखते हैं। असाधारण उपलब्धि, देखो असाधारण उपलब्धि का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, यानी कि आम बच्चों से कुछ अलग करके दिखाना। यानी कि साधारण सब, देखो जी तो सभी रहे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। कोई भी एक काम है तो एक होता है कि सब लोग एक नॉर्मल वे में काम कर रहे हैं और किसी ने क्या किया, कुछ क्रिएटिव किया, उसने अपना दिमाग लगा करके उसको एक नई तरीके से उसको प्रेजेंट किया, उस काम को अलग तरीके से करना। तो ये क्या होता है कि आम लोगों से कुछ अलग करके दिखाना। तो ऐसे ही कि जब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, आम बच्चों से कुछ एक अलग करके दिखाते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, खेल के क्षेत्र में, हमारी कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और आप कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग काम किया हो, हमारे विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में। तो ये सब क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में क्या किया हो, कुछ अलग करके दिखाया हो, कुछ लोगों से हटके कुछ नया किया हो और जो लोगों के लिए क्या हो, प्रेरणादायक हो। तो उसके लिए ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा उन बच्चों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करना है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का मतलब क्या होता है कि उनकी उस एक्सीलेंट वर्क के लिए, ठीक है, यानी कि उन्होंने जो वो काम किया है एक अलग लेवल का, जो इतना अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित मतलब क्या होता है? उनको इंकरेज करना, मोटिवेट करना, ठीक है, उनको मोटिवेट करना और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करना है। मतलब कि बच्चों ने, यानी कि जो भी एक कुछ अलग लेवल का जो काम किया है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जब आप लोग स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप लोग क्या करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। और इसमें क्या होता है कि टीचर भी आपकी जैसे तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, प्रोग्रेस किया है आपने, पहले से बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है। या जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पहले उनकी राइटिंग ख़राब थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी राइटिंग ख़राब थी तो उनको डांट पड़ती थी टीचर से। लेकिन जब उन्होंने बहुत अच्छे से राइटिंग बनाई, अच्छे से काम किया, अच्छे से पढ़ाई की, नंबर भी अच्छे आए, टीचर ने उनकी तारीफ़ करी, उनको कॉपी में एक्सीलेंट स्टार्स मिलता है, तो एक बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है ना कि हाँ मैंने ये देखो काम अच्छे से किया था तो टीचर ने मेरी तारीफ़ करी, मुझे एक्सीलेंट मिला है, स्टार मिला है। तो क्या करता है, इससे बच्चे इंकरेज होते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर वो आगे क्या करते हैं और अच्छा सा प्रोग्रेस करते हैं और अच्छे से काम करते हैं कि भाई टीचर उसको तारीफ़ करेगा, उसको एक्सीलेंट देगा, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है ना। तो इसी प्रकार से जब बच्चे कुछ अलग करके दिखाते हैं, तो कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अलग उपलब्धि हासिल करते हैं, तो उनको उनके कार्य के लिए क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। ये प्राइज़ से उनको सम्मानित किया जाता है उनके कार्य के लिए, समाज में उनके योगदान के लिए, ठीक है। फिर जानते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना की शुरुआत सबसे पहले 1996 में की गई थी। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना की, इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। कब की गई थी? 1996 में की गई थी। और उस टाइम पे जो आज हम जानते हैं ना राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो इसको उस टाइम पे अलग अलग दो प्राइज़ के नाम से जाना जाता था। एक था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, यानी कि ये जो अवार्ड था ये बच्चों को दिया जाता था उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए। और दूसरा है नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं के लिए। यानी कि ये जो अवार्ड था, ये जो बच्चों के लिए कुछ अलग काम करते हैं ना, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए जो अच्छा काम करते हैं, ये कोई संस्था भी हो सकती है, ये कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंडिविजुअली क्या करते हैं,
बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बैकवर्ड एरिया में चले जाते हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देखते हैं। आपने बहुत सारे रील्स में देखा होगा, आप लोगों ने, दिखाते हैं कि ये वह व्यक्ति है जो बच्चों को फ्री में पढ़ाता है किसी ब्रिज के नीचे, ब्रिज के हाँ, जैसे कि होते हैं ना हमारी रोड से बने होते हैं, तो उसके नीचे क्या करता है, बच्चों को फ्री में, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाते हैं, बच्चों का खर्चा उठाते हैं, उनकी फ़ीस भरते हैं। या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि उन्होंने क्या किया, कोई स्कूल बना लिया बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों को मिनिमम फीस में क्या है, बच्चों को और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें, उनको ड्रेसेस भी, वहाँ पे बुक्स भी, सब चीज़ बच्चों को उस संस्था के द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, तो जो भी कार्य कोई संस्था या व्यक्ति जैसे करती है बच्चों के अच्छे के लिए, तो ऐसे लोगों को भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो उस समय पे ये जो नाम था, ये मतलब कि ये जो नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड था, ये उन लोगों को दिया जाता था, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली भी दिया जाता था, या फिर कोई संस्था अगर कोई काम कर रही है तो उनके इस अच्छे काम के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में सुधार किया जाता है। कब? 2018 में सुधार किया जाता है कि भारत सरकार ने इन दोनों पुरस्कारों को मिला करके राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नाम से एकीकृत किया। यानी कि जो पहले ये दो अलग अलग पुरस्कार थे ना, तो ये क्या किया, इसको एक साथ एक नाम दे दिया गया, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह सुधार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ताकि बच्चों और उनके हित में काम करने वालों को एक ही मंच पर सम्मानित किया जा सके। अब क्या होता होगा कि पहले अलग उनको देते होंगे, बाद में उनको देते होंगे, तो क्या किया गया कि यहाँ पे जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया कि बच्चों को और उनके हित में जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको क्या किया जाए कि उनको एक ही स्टेज पे क्या किया जाए, सम्मानित किया जाए, अलग अलग ना करके एक ही मंच पर दोनों लोगों को सम्मानित किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे मतलब सुधार किया गया। ठीक है, अब आता है कि योजना का परिचय, थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और यह पुरस्कार दो मुख्य श्रेणियों में दिया जाता है। अब ये क्या बता दिया कि प्राइस तो एक ही है, लेकिन अलग अलग दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक है नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए, ये जो कि बच्चों को दिया जाता है, और एक होता है बाल कल्याण पुरस्कार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बाल शक्ति पुरस्कार है, यानी कि नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, तो ये बच्चों को दिया जाता है उनकी अचीवमेंट के लिए, उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए। और बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है किसी व्यक्ति को या फिर किसी संस्था को दिया जाता है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी बाल शक्ति पुरस्कार के बारे में, जो कि ये जो पुरस्कार होता है ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल किया हो। ठीक है, तो कौन से वो क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में इनको पुरस्कार दिया जाता है, तो एक तो होता है नवाचार। नवाचार मतलब इनोवेशन, जैसे कि कोई चीज़ पे क्या करना, किसी चीज़ को एक नई तरीके से बना देना, है ना, या इसमें आपके कोई भी जो अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपने कोई चीज़ को फिजिकली कोई अलग तरीके से बना दिया। जैसे कि आप एग्जांपल के ले सकते हैं, जैसे कि साइकिल है। साइकिल क्या है, हम पैडल से मारते हैं तो क्या तब चलती है साइकिल, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे ने क्या किया, अपना आइडिया यूज़ किया और उसने क्या किया, उस साइकिल को ही कैसे बैटरी से चलने वाली साइकिल बना दी। तो इससे क्या है कि हर कोई उसको यूज़ भी कर सकता है, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और ऊपर से क्या होगा कि इसमें मेहनत भी कम लगेगी। तो क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, कुछ इनोवेटिव किया। कोई चीज़ पहले से चल रही थी, उसमें अपना दिमाग लगा के, अपनी स्किल का यूज़ करके, अपनी नॉलेज का यूज़ करके, कुछ नया इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया यूज़ करके उसने उस चीज़ को नई तरीके से बदल दिया, है ना। तो ये होता है इनोवेशन, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, फिर होती है शैक्षणिक उपलब्धि, यानी कि स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। ये क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कुछ नया कार्य किया हो, या जैसे आप कह सकते हैं विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में, या बच्चे ने किसी विषय पे एक अलग तरीके की कोई रिसर्च करी हो, है ना, कुछ नया किया हो, कुछ नया अचीव किया हो सकता है कि कोई नेशनल लेवल पे, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्विज़ हो रही हो, है ना, कोई क्विज़ कंपटीशन होता है। तो उसमें क्या हो, जैसे बच्चे जीत के आते हैं, बच्चे उसमें
पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का नाम होता है, समाज में क्या करें, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो शैक्षणिक उपलब्धि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, कला संस्कृति के क्षेत्र में, ये क्या हो रहा है वेट, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जा सकता है, दिया जाता है, मतलब ये सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। आप देखो कला संस्कृति में भी कोई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए जाता है। इस खेल में भी सामाजिक सेवा क्या होती है, सामाजिक सेवा मतलब क्या होता है कि जैसे किसी की निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं पे आग लग गई, एक एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हुआ, बच्चे ने उन लोगों की मदद करी, कि कोई मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करी। जैसे मान लो उसने देखा कि कोई पानी में गिर गया, उसको बच्चे को स्विमिंग आती है, तो उसने क्या किया, अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की मदद करी, है ना। तो जैसे और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि बच्चे ने देखा कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने उस गलत काम को होने से रोक दिया। जैसे मान लो पुलिस को बुला दिया, ठीक है, या फिर कोई बहुत मुसीबत में था, उसने उसकी मदद करी, ठीक है। तो निस्वार्थ भाव से उसने क्या किया, दूसरों के लिए कुछ मदद करना, कुछ अलग करना, किसी की हेल्प करना, तो इसके लिए भी, उनके इस अच्छे काम के लिए भी किया जाता है। तो मतलब उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है सोशल सर्विस के अंतर्गत, ठीक है। वीरता वही हो गई कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की मदद करना, है ना। तो ये हो गई ब्रेवरी से उसने कुछ काम किया हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए कोई नदी में गिर गया है, तो उसने बिना सोचे समझे क्या किया, उसको बचा लिया, मतलब उसको आती स्विमिंग, उसने क्या किया, उसकी मदद करी, है ना। किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की, किसी की भी हो सकती है, किसी जानवर की मदद करी, है ना, कुछ गलत होने से बचाया, तो उसने क्या किया, उसने ब्रेवरी से उसका सामना किया, उस मुसीबत का सामना किया, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनके इस अच्छे काम के लिए उनको इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मतलब इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जाता है अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, आम लोगों से हटके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, ठीक है, कुछ अचीव किया है। अब अच्छा देखो, देखते हैं कि पुरस्कार में मिलता क्या है। पुरस्कार में क्या मिलता है कि हर विजेता को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है। साथ ही उनको क्या किया जाता है, बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत दिया जाता है, ये दिया जाता है बाल शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत। अब बात करते हैं बाल कल्याण पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य किया हो। अब किस श्रेणियों में, जैसे व्यक्तिगत भी दिया जाता है और संस्था को भी दिया जाता है। और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि क्या होती है, अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो 1 लाख रुपये उसको दिए जाते हैं, और किसी संस्था को दिया जा रहा है तो उसको 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। साथ में इन्हें भी सर्टिफिकेट और कोई भी स्मृति चिन्ह दी जाती है। स्मृति चिन्ह क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रॉफी दे दी, कोई भी अलग सी चीज़ दे दी, कि जैसे मतलब एक चिन्ह के रूप में, एक मेमोरी के रूप में उसको कोई चीज़ देना, ठीक है। फिर पुरस्कार वितरण की बात करते हैं। तो ये जो पुरस्कार होता है ना, ये हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी कि रिपब्लिक डे के अवसर पर क्या होता है, ये राष्ट्रपति भवन में या फिर जो विज्ञान भवन है नई दिल्ली में, वहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। बच्चों को प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का अवसर भी मिलता है। और आई थिंक इसमें ये भी होता है कि जो परेड होती है ना नई दिल्ली में, आपने देखा है कि जब परेड होती है तो उसमें भी इनको इनवाइट किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जो ये पुरस्कार की भारत सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई, तो इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को समाज में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अब बच्चों को अगर मोटिवेट किया जाएगा, उनकी सराहना की जाएगी, तो बच्चों में एक मोटिवेशन आएगा ना, उनको एक इनकरेज किया जाता है, तो क्या होता है, बच्चे खुश होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या अच्छी भावना आएगी ना, कि वो ऐसे ही अच्छा काम करे, तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है ना। बच्चों में नेतृत्व क्षमता, नवाचार और सेवा भावना का विकास करना, समाज में बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य है इस योजना के, ठीक है। मुख्य तथ्य क्या है कि इस वर्ष 19 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। इस वर्ष क्या है, 19 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था 26 जनवरी पे। वितरण समारोह में हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने उन्हें बच्चों को सम्मानित किया था। पुरस्कार आपको पता है वीरता की श्रेणी में, विज्ञान प्रौद्योगिकी की श्रेणी में, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ये बच्चों को पुरस्कार दिए गए थे। ये कुछ नाम हैं और राज्य साथ में दिए हैं कि किन किन को मिला है, जैसे कि केया हटकर है, जिन्हें कला और संस्कृति की श्रेणी में दिया गया है, और उनकी एज कितनी है, 14 वर्ष, ठीक है। और ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से।
अयान सजद 12 वर्ष जम्मू कश्मीर से कला एवं संस्कृति के श्रेणी में दिया गया है। फिर है व्यास ओम जिग्ने जो कि 17 वर्ष के गुजरात से, इन्हें कला एवं संस्कृति की श्रेणी में 5000 से अधिक संस्कृत श्लोकों को याद करने में दिया गया है। फिर ये दूसरे आते हैं किसिन वैनियांग, ये 15 वर्ष के मेघालय से, इनको वीरता की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं लेकिन मैंने सबके नहीं कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे। फिर चलिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ आप लोगों को वीडियो मतलब अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, न्यू विषयों पे, न्यू टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।